जय माता दी। चैत्र नवरात्र का शुभ आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों की व्रत पूजन का शुभ आरंभ होता है। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्र का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्र का शुभ आरंभ सर्वत्र सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारे और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्र की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार नवरात्र की शुरुआत कब होगी, नवरात्र का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घटब के कारण 2 नवरात्र के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो यह कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि चैत्र नवरात्र के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले ही दिन नवरात्र की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे में नवरात्र से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्र से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर लें, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्र का शुभ आरंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही नवरात्र प्रारंभ होंगे और रविवार को ही समाप्त होंगे। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदय तिथि के अनुसार की जाती है और उदय तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी। इसीलिए कलश की स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्र का शुभ आरंभ सर्वत्र सिद्धि योग में हो रहा है और इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वत्र सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्र में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्र के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्र का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्र का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और नवरात्र का छठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाए। नवरात्र व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्र का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्र व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाता है।
तो इस बार दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी कि दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। तो यह थी नवरात्र की तिथियों से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। और हमारी आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।